एक गांव में एक दूध वाली रहती थी। वो एक चुड़ैल थी। उसकी असलियत के बारे में किसी को नहीं पता था। वो रात होने पर खुद को अपने घर में कैद कर लेती थी। फिर 12 बजते ही वो चुड़ैल में बदल जाती थी। वो चुड़ैल अपने घर के सारे दीपक बुझा देती थी ताकि कोई उसे चुड़ैल बना हुआ न देख ले। जो भी गांव वाला रात होने पर उसके घर के बाहर से गुजरता था, उसे वहाँ से बहुत डरावनी आवाजें आती थी। अरे मर गए रे, ये कैसी आवाज है भाई? कहीं ये भैंस ऐसी आवाज तो नहीं निकाल रही? फिर वो गांव वाला वहाँ से भाग जाता है। उस भैंस को दूध वाली की सच्चाई के बारे में पता होता है। फिर सुबह होने पर वो दूध वाली फिर से आम औरत में बदल जाती है और अपनी भैंस का दूध निकालने लगती है। बस कुछ दिन और, एक बार मैं इन गांव वालों का विश्वास जीत कर बहुत सारे ग्राहक बना लूं, फिर अपनी दूध में अपना काला जादू वाला जहर मिलाकर इन सब गांव वालों को भी अपनी बिरादरी में शामिल कर लूंगी। फिर वो दूध वाली अपनी भैंस का दूध निकालकर गांव में बेचने जाती है। दूध गाढ़ा और सस्ता होने की वजह से सब लोग उसी दूध वाली से दूध लेने लगते हैं। अरे वाह, तुम्हारा दूध तो एकदम गाढ़ा है। अब से हर रोज तुमसे ही दूध खरीदूंगा। इसी तरह वो चुड़ैल बहुत सारे ग्राहक बना लेती है। ये सब देखकर कल्लू दूध वाले को बहुत गुस्सा आता है। अरे ये कैसे हो सकता है? आखिरकार ये बिमला इतने कम दाम में इतना गाढ़ा दूध कैसे बेच सकती है? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता लगाना ही होगा। फिर रात होने पर विमला फिर से अपने असली रूप में आ जाती है और चुड़ैल बन जाती है। वहीं कल्लू दूध वाला भी उसके घर पहुंच जाता है। वहाँ उसे डरावनी आवाजें आने लगती है। अरे बाप रे, ये कैसी आवाज है भाई? ये तो कोई भूत प्रेत की आवाजें लगती है। फिर वह विमला के घर में खिड़की से झांक कर देखता है। विमला चुड़ैल बनकर बैठी हुई होती है, लेकिन अपने घर में अंधेरा किया हुआ होता है। इस वजह से कल्लू को कुछ दिखाई नहीं देता। उसे बस डरावनी आवाजें ही सुनाई देती है। भाई, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। यहाँ से निकलना ही ठीक रहेगा। फिर अगले दिन सुबह होने पर बस अब इंतजार खत्म हुआ। मैंने बहुत सारे ग्राहक बना लिए हैं। मुझे आज ही इस काम को अंजाम देना होगा। फिर विमला दूध में जहर मिला देती है। उसकी भैंस उसे ऐसा करते देख लेती है और चाह के भी उसे रोक नहीं पाती। फिर विमला दूध बेचने गांव की ओर चल देती है। अरे आओ विमला बहन, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मेरी कल ही नई शादी हुई है। मैंने सोचा क्यों ना अपनी बीवी को सुबह सुबह चाय बना के दी जाए, वह खुश हो जाएगी। फिर विमला कांचा को दूध दे देती है। वहीं दूसरी तरफ वो भैंस खुद को आजाद करवाने की बहुत कोशिश करती है और जोर जोर से रस्सी को खींचने लगती है और देखते ही देखते वो रस्सी को तोड़ देती है और सीधा विमला की ओर दौड़ पड़ती है। विमला दूध बेचने जा रही होती है, तभी वो भैंस जोर से विमला को टक्कर मारती है। और ये कमबख्त भैंस, ये तूने क्या कर दिया? मेरा सारा दूध गिरा दिया। तूने तो मेरी सारी तरकीब पर ही पानी फेर दिया। अब तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। कल तुझसे 2 गुना ज्यादा दूध वसूलूंगी। वहीं दूसरी तरफ कांचा उस जहरीले दूध की चाय बना लेता है और अपनी पत्नी को देने जाता है। प्रियतम, जल्दी उठो, देखो मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाया हूँ। जल्दी से पी लो, नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी। फिर उसकी पत्नी उठती है और खुशी खुशी वो चाय पी लेती है। चाय पीते ही उसे घबराहट होने लगती है। अजी, आपने चाय में क्या मिलाया था? इसे पीते ही मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी है। इसी तरह पूरा दिन बीत जाता है और फिर रात होने पर फिर कांचा एक गुलाब का फूल लेकर वहाँ पहुँच जाता है। अनीता घूंघट ओढ़े बैठी हुई थी। अरे प्रियतम, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या तोहफा लाया हूँ।
तभी वो चुड़ैल गुर्राने लगती है। अरे मर गया रे। अरे प्रीतम, ये कैसा मजाक कर रही हो? कृपा करके मुझे डराओ मत। फिर कांचा डरते डरते उसका घूंघट उठाता है और डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है। आओ ना कांचा जी, आओ ना, लाओ ना, वो गुलाब मुझे दो ना। अरे मर गया रे। ये नास मिट्टी तो चुड़ैल बन गई। अरे प्रीतम, ये तुम्हें क्या हो गया? सुबह तक तो तुम बिल्कुल ठीक थी, ये अचानक से चुड़ैल कैसे बन गई? हाय रे, मैं तो कहीं का नहीं रहा। मेरी बीवी तो पहली रात को ही चुड़ैल बन गई। अब क्या करूं? ए कांचा, जरा मेरे पास तो आओ, आओ ना। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचा कर भागो। अरे गांव वालों, मेरी तो किस्मत ही फूटी निकली। मेरी बीवी तो चुड़ैल निकली। अरे भाई, कोई मेरी मदद करो। अरे मर गया रे। फिर कांचा भागता हुआ उस चुड़ैल दूध वाली के घर के बाहर से गुजरता है और उसी के घर के दरवाजे पर पहुंचकर मदद मांगने लगता है। अरे भाई, कोई है? जल्दी दरवाजा खोलो। अरे भाई, मेरी मदद करो। अरे दरवाजा खोलो, मेरी पत्नी चुड़ैल बन गई है। अरे मर गया रे। वहाँ उस घर के अंदर वो दूध वाली भी चुड़ैल बनी हुई होती है। फिर जैसे ही दरवाजा खुलता है, कांचा के होश उड़ जाते हैं। उस घर में भी चुड़ैल होती है। आओ ना। अरे मर गया रे। यहाँ भी चुड़ैल, घर पर भी चुड़ैल। आखिर ये सब क्या हो रहा है? कृपा करके मेरी जान बख्श दो। तभी कल्लू दूध वाला हाथ में मशाल लेकर वहाँ पहुँच जाता है। अरे कांचा भाई, जल्दी से यहाँ आ जाओ। फिर कांचा भागता हुआ जाता है और कल्लू के पीछे जाकर छुप जाता है। अरे कल्लू भाई, आखिर ये सब क्या हो रहा है? वहाँ मेरी पत्नी चुड़ैल बन गई है और यहाँ ये बिमला दूध वाली भी चुड़ैल निकली। आखिर ये सब क्या हो रहा है भाई? भाई, मुझे तो इस दूध वाली पर पहले से ही शक था। इसके घर के बाहर से रोज रात को डरावनी डरावनी आवाजें आती थी। अब क्या करे भाई? ये चुड़ैल हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। इसका मुकाबला कैसे करें? अब तुम दोनों को मेरी असलियत के बारे में पता चल गया है, इसलिए अब मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ सकती। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे कल्लू भाई, कुछ करो। अब ये चुड़ैल हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। फिर वो चुड़ैल कल्लू और कांचा को हवा में उठा लेती है और अपने घर में बने तहखाने में ले जाकर कैद कर देती है। अब जब तक मैं अपने मकसद को अंजाम ना दे दूं, तुम दोनों यहीं कैद रहोगे। बस कल सुबह होते ही मैं दूध में जहर मिलाकर पूरे गांव वालों को अपने जैसा बना लूंगी। तभी कांचा की पत्नी भी अपने घर से बाहर निकल जाती है और सीधा उस दूध वाली के घर पहुंच जाती है। मालकिन, मैं आपकी गुलाम हूँ, बताइए मेरे लिए क्या आदेश है? आज से आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। इन दोनों को हमारी असलियत के बारे में पता चल चुका है। तुम यहीं रुककर इन दोनों पर नजर रखो। बस एक दिन का इंतजार और फिर ये पूरा गांव हमारी बिरादरी में शामिल हो जाएगा। अरे प्रियतम, इधर देखो ना, मैं तुम्हारा पति हूँ। इतनी जल्दी भूल गई क्या? हाँ राजा जी, आपको कैसे भूल सकती हूँ? आप ही तो मेरे प्रियतम हैं। बस आज रात का इंतजार कर लो, कल सुबह आपको भी चाय पिलाकर अपनी जैसा बना लूंगी। फिर हम दोनों जन्मों जन्मों तक साथ रहेंगे। अरे मर गए रे।
ये नास मिट्टी तो हमें भी अपने जैसा बनाना चाहती है। कल्लू भाई अब क्या करें?